ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा ध्यान देना, उस दिन वाली जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, एकदम चीज ध्यान देना, एक एक चीज ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस दिन वाली जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आप ध्यान दिए होंगे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्वर, ठीक, व्यंजन, ठीक, इसके प्रकार, ठीक। हालांकि व्यंजन अभी पढ़ाना बाकी है, लेकिन एक आउटलाइन मैंने दिया था। और स्वर के बाद मैंने स्वर में भी क्या, ह्रस्व, ठीक, उसके बाद दीर्घ पढ़ा था, ठीक बेटा। और उसके बाद हमने पढ़ी थी प्लुत। प्लुत में मुझे याद है किसी ने कहा था सर ऐसे चल रहा है। प्लुत के बाद बेटा हमने पढ़ी थी मात्रा। इतना आप लोगों को हो गया था, ठीक है। और मैंने आपको ये याद होगा कि पिछली वाली क्लास में बेटा मैंने आपको ये र वाला बताया था कि सर ये र पे मात्रा ऐसे लगेगी। ये मैंने आपको विशेष में बताया था, आपको याद होगा। अब इन सब के बाद, इन सबको कर लेने के बाद अब जो अगला आता है हमारा, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा अगला आता है बेटा वो हमारा होता है अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा। अयोगवाह, जब समझेंगे तभी चीजें आएंगी। अयोगवाह क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि अयोगवाह क्या होता है। देखो, जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन दो ध्वनियां होती हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, ध्यान समझना, पहला क्या होता था स्वर और दूसरा क्या होता है व्यंजन। ये कब था, जब मैंने आपको वर्ण विचार के दो भेद बताए थे। लेकिन होता क्या है कि इसके अलावा भी इसमें एक ऐसा वर्ण होता है, उसका नाम होता है अयोगवा। अयोगवा क्या होता है कि ये तो न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न व्यंजन के। लिख दो यहां, न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, न ही व्यंजन के, ठीक, न ही व्यंजन की। तो अयोगवा ध्वनियां ऐसी ध्वनियां है जो न स्वर के अंतर्गत आएंगी और न व्यंजन के अंतर्गत आएंगी। ये चीज बेटा हम लोगों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इनका जो है, ये जो दोनों शब्द, ये अंग और अह, ये दोनों जो ये अंग और अह है, ये हमारी अयोगवाह ध्वनियां है। इन ध्वनियों की संख्या कितनी है, दो, अंग और अह। तो अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है, वही हमारी दो, ठीक। ये सब कब लिखे जाते हैं, जो हमारी 11 स्वर हैं, जो कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब हमारा लिखा जाएगा अंग और अह। तो ये जो हमारी अयोगवाह ध्वनियां हैं, ये ध्यान देना, अयोगवाह ध्वनियां स्वरों के बाद लिखी जाती हैं, समझ गए। ये हमारा अयोगवाह हो गया। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक बेटा, ओके, वेरी गुड। अयोगवाह की बात समझो, मिटा देते हैं, क्यों बात करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकते। अयोगवाह की एक खासियत और है कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकते। स्वतंत्र रूप से ना आने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे डायरेक्ट अह नहीं लिखा जा सकता, ये किसी न किसी वर्णों के साथ ही आएंगे, ठीक। और स्पेशली लिख दो, इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। ओहो, इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, ठीक है बेटा, स्वरों के साथ किया जाता है।
समझिए बात को। इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया अयोगवा। इसके बाद इतना समझ लेने के बाद अब आप आ जाइए क्या, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक, अब देखिए पहला हमारा अनुस्वार, पहला हमारा है अनुस्वार। इसका चिन्ह ऐसे होता है, एक बिंदी। अनुस्वार क्या होता है समझिए बात को। जिनके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, ठीक है, ये हो गया। और स्पेशली ये कब प्रयोग किए जाते हैं, स्वरों के बाद। तो दूसरा पॉइंट लिखो कि इनका प्रयोग स्वरों के बाद होता है। इनका प्रयोग मुख्यतः यहां लिख दो केवल स्वरों के बाद होता है। वेरी गुड, किसी कोई दिक्कत यहां तक। जैसे अब देखो कहो कि सर कैसे होता है स्वरों के बाद, तो इतना पहले एक मिनट आप देख लीजिए और इसके बाद हम आपको बताएं कि इनका प्रयोग स्वरों के। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को बड़ा ध्यान रखना कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि इनका प्रयोग स्वरों के बाद। तो स्वरों के बाद कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे अगर हमने लिख दिया अंगूर, हमने लिखा अंगूर, ठीक लिखा हुआ है, बताइए। ऐसे अंगूर, देखो ये स्वर है, अस्वर है, स्वरों के बाद ये लगा हुआ है, तो ये क्या लिखा है, स्वरों के बाद अयोग अनुनासिक का अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे अगला हमारा है विसर्ग। अगला बेटा हमारा है विसर्ग। विसर्ग आमतौर पे संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा, की हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से ही आई है। संस्कृत भाषा की पुत्री ही तो हिंदी है। तो हिंदी भाषा की जननी कौन हुई, माता कौन हुई, संस्कृत भाषा हुई। तो विसर्ग, इसका चिन्ह ऐसे होता है और इसका उच्चारण जो है ह की तरह होता है। सब लिख दे रहे हैं, उच्चारण ह की तरह होता है। उच्चारण कैसे होता है, ह की तरह होता है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रातः, सुख दुख लिखते हैं ना, सुख। बस इसमें इतना समझिए कि इसका अधिकतम प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत में उच्चारण ह की तरह होता है। सब इतना समझ लीजिए। एक 10-20 सेकेंड। चलो इसके बाद बेटा हमारा है अनुस्वार हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। अब अगला हमारा है अनुनासिक। देखिए अनुनासिक क्या होता है, अनु और नासिक दो शब्दों से बना है। अनु और नासिक माने होता है नाक, इसका चिन्ह होता है चंद्रबिंदी। तो अनुनासिक क्या होता है, कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो, उन्हें क्या कहेंगे, अनुनासिक वर्ण। तो लिख लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो, मुख और नाक दोनों से हो, मुख और नाक
दोनों से हो, ठीक है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें बेटा कहते हैं अनुनासिक। ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे देखिए क्या दिक्कत आती है इसमें, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये चंद्र बिंदु के रूप में इसका चिन्ह होता है, इतना आप लोग समझ गए। जैसे अगर हम लिखते हैं, क्या लिखे बताओ? गांव लिखते हो, गांव, गांव, चांद, ठीक, इन सबको ध्यान से देखो तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो प्रश्न पूछता है महत्वपूर्ण, वो ये है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? तो अनुस्वार और अनुनासिक में जो मुख्य अंतर ये होता है कि उच्चारण स्थान का अंतर होता है। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, समझिए, केवल नाक से होगा, ठीक, केवल नाक से होता है। और इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होगा। मुख और नाक दोनों से होगा, ठीक बेटा, मुख और नासिका दोनों से होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अयोगवाह। इसके बाद जो हमारा अगला बनेगा वो बनेगा व्यंजन। वर्ण विचार में जो हम लोग दूसरा पार्ट आप शुरू करेंगे, दूसरा भाग हमारा रहेगा। हम लोगों ने स्वर पूरा पढ़ लिया। स्वर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसकी परिभाषा पढ़ी, फिर प्रकार पढ़े, फिर अनुनासिक पढ़ा, अनुनासिक पढ़ा हमने, फिर अनुस्वार पढ़ी, फिर विसर्ग पढ़ा, फिर मात्रा पढ़ी, फिर अयोगवाह पढ़ा, अयोगवाह पढ़ा, फिर यहाँ स्वर के बाद वर्णमाला हम लोगों ने पढ़ डाली, ठीक, और वर्ण पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद अगर हम चीजों को ध्यान दें तो जो हमारा अगला बनेगा, अब जो हमारा अगला स्टेप आएगा वो आएगा बेटा व्यंजन। समझ गए? यहां तक किसी को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा व्यंजन का। समझिए, अगला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है इसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू।